बढ़िया है। थायराइड जो है बहुत मुख्य ग्रंथि है हमारे शरीर का, जो कंट्रोल करता है हमारे पूरे बॉडी को, फ्रॉम सेलुलर टू, उसकी अलग फ्रीक्वेंसी हमने जनरेट की हुई है। तो ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए तो उसको हम लोग करेंगे। और क्या कहते हैं, कल हमारे एक मैडम थी, वो चंद्रकला मैडम, उन्होंने थायराइड के बारे में बताया, तो मेरे को दिमाग में रात पूरा रहा, और पूरा मैंने उनके लिए जो है क्रिएट किया। और शुक्र है, थैंक यू चंद्रकला जी, आप भी आ गई हैं। क्या कमलेश जी, नमस्कार। क्या 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 आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है, और कुछ अपना वो एक्सपीरियंस करेंगे 1 मिनट के लिए। फिर मैडम इनका अनम्यूट करें, चंद्रकला कमलेश जी को, कमलेश जी को भी और चंद्रकला जी को भी। कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं आप। हाँ, ओके। आत्मबंधन सर। आत्मनंद आत्मन सर। आत्मबंधन। आपने लास्ट टाइम जो करवाया था, तो मेरे को हाँ। एकदम मतलब ऐसे मेरे को प्रॉब्लम है हार्ट की, पर वो सीधा जैसे इधर से होती हुई वाइब्रेशन सारी इधर तक मेरे को गई और मेरे को रिलीफ मिला उसमें। तो वाह। एकदम जैसे आपसे कांटेक्ट कनेक्शन हो गया, और जो आपने करवाया मेरे को एकदम उससे सही हो गया। हम्म। बहुत सूदिंग इफेक्ट रहा उस दिन तो। हाँ जी। उस दिन बहुत मतलब सूदिंग रहा, इफेक्ट बहुत अच्छा रहा उस दिन। ओके, गुड। और उसके बाद भी रहा? हाँ जी, हाँ ओके। तो बहुत बढ़िया। हम आपके काम आए, तो छोटे भाई को याद करते रहिएगा। हाँ। उसके लिए नहीं, बस वैसे ओके। तो सबका सबका स्वागत करते हैं। हमारे उससे भी आई हमारे सीनियर मोस्ट, हमारे रंजना पटेल जी, उनका भी स्वागत करते हैं। ये भी अपना जी चंद्रकला जी बोलिए। जी हाँ जी, बोलिए। आत्मनंद सर। आत्मनंद आज सर। वंदन। सर मैंने आप डायबिटीज का किया था मैंने मॉर्निंग में मेडिटेशन सर, इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो करके पूरा। काफी एनर्जी फील करी मैंने उस समय सर। ओके। और जब मैंने आपका सुबह मैसेज देखा थायराइड का, तो फिर तो बहुत ही मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा चलो आज मैं भी हम्म। करूंगी। जी सर। हम्म। सर 11 बजे वाला तो अपने आप ही करना था क्या, 20 मिनट का, कि इसके लिए भी था कुछ? वो लिंक तो आया नहीं कहीं से। ऑटोमेटिकली हो रहा है मैडम। जी सर। धरती के ओके सर। जितने भी वो हैं, ये हमारे अंदर से जो निकल रहा है, एक मतलब वेव सा निकल रहा है, और इसे ऑटोमेटिकली उस चीज को आपको कुछ करने की जरूरत है, जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। ओके सर। जैसे ही अपने श्वासों के साथ आप एक होना शुरू होते हैं, तो अपने आप आपके अंदर वो वाइब्रेशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। ओके। तो इसीलिए उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, अपने से मिलना है बस। तो चश्मा उतार दें, और जी हाँ जी जरा जी। और जैसे कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं, उतना उतना बैठ जाएं। अपने अपने वीडियोस खोल देंगे तो, और उसके बाद उससे थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, ताकि मतलब हम वीडियो ऑफ कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अरे कोई देख नहीं रहा, मैं तो अपना चल सब्जी भी काट लूंगी, ये भी कर लूंगी, किचन में भी कर लूंगी, ऐसे मतलब रहता है। तो अपना वीडियोस ऑन ऑन कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया, यू विल बी अलर्ट, और अवेयर रहेंगे, अपने आप अपने प्रति आपको वो अवेयर रहेगा। एंड यू आर नोवेयर टू, मतलब अपने श्वासों के साथ शुरू हो जाए। अपने आप को किसी तरह का भी बंधन से ना बांधे, बस अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आए, और अपने आप को केवल श्वासों के साथ उस खूंटे के साथ बांध सकते हैं तो बांध लें, ताकि वो बार बार इधर उधर ना भागे। अपने आप को केवल उस श्वास के खूंटे साथ बांधे बस। ऑल आर वेलकम to the new opening of our Alliance portal. We are all
पार्ट ऑफ दैट। जो हवा चलती है या बाढ़ आता है तो उसमें क्या अरे मेरे पास ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। जब तूफान आता है तो पूरा टोरंटो चलता है तो सबको समेट के जाता है। बस इसी तरह से वो जो लायन गेट है, तो उसको आप अपने आप को संभालते जाए, देखते जाए क्या हो रहा है, अपने प्रति क्या हो रहा है। आपको जो चाहिए उसमें से आप छांटो मत, चूजी मत बनो। जो आ रहा है आने दो उसको, आपके झोली में सब कुछ मिलता जाएगा। आपके लिए जो है वो चीज आपको मिलेगा मिलेगा। सो बी विथ योर ब्रेथ। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है, किसी तरह का भी A happy soul stops trying to change others, but instead focus on changing self. Happy soul is one who accepts people for who they are. Happy soul is one who understands that everyone is right in one's own perspective. सर म्यूजिक देना है? नहीं, मैं जरूरत नहीं मैडम। अगर आप चाहते हैं तो दे सकते हैं। नहीं नहीं। हाँ, साइलेंस में बहुत और अंदर तक जाया जा सकता है। साइलेंस इज वेरी गुड मीडियम फॉर एवरीथिंग। आप अपने चारों तरफ देख सकते हो, एक इसमें नहीं देखते। आपका जो उड़न तश्तरी में बैठे हुए हैं आप, पूरा गोल 360 डिग्री घूम रहे हैं और आगे भी देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं। सब चीजें आपके आंखें सामने ही देखता है। लेकिन जब आपकी बॉडी घूमती है तो उड़न तश्तरी पूरा आपको लेके जा रहा है। हवाई जहाज में नहीं बैठे इस वक्त, आप उड़न तश्तरी में बैठे हैं। A happy soul is one who is able to drop expectations from every relationship and believe in giving. Happy soul is one who understands that whatever we do with it for our own peace. Happy soul is one who stops proving to the world how intelligent one is. Happy soul is one who does not seek approval from others. Happy soul is one who stops comparing with others. Don't compare yourself to others. जो मैं हूं वही हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जाओ, देते जाओ। जो आपके मन में श्रद्धा है, सबूरी है, उसको देते जाओ। किसी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं करो। एक्सेप्ट एवरीथिंग। Happy soul is one who is with oneself. Happy soul is who is able to want and able to let go of one's want. Happy who stops to material things. मटेरियल थिंग्स बहुत लुभावने होते हैं। दुकान में जो सामने शोकेस में लगे होते हैं, बहुत लुभावने होते हैं। जब बच्चे थे बहुत उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। कुछ लोग अपना सारा जीवन इसमें ही व्यतीत करते हैं कि उनके बच्चे बड़े हों, उनके बच्चे शिक्षित हों,
उनके बच्चे विवाहित हो, उनके बच्चे स्थित हो जाएं, उनसे कोई पूछे कि ये यही यही तुम्हारे पिता कर रहे थे तुम्हारे लिए, यही तुम्हारे बच्चे उनके बच्चों के लिए करेंगे। यह गोरख धंधा किस लिए? तुम्हारे पिता इसलिए जिए कि तुम बड़े हो जाओ, शिक्षित हो जाओ, व्यवस्थित हो जाओ। तुम इसलिए जी रहे हो तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं, तुम्हारे बच्चे भी इसलिए जिएंगे। इस जीने का प्रयोजन क्या है? यह अच्छा है, ये बुरा है, यहाँ अच्छे से भी कुछ बुरा है, यहाँ बुरे में भी कुछ अच्छा है। यह जीवन है, करते जाओ पाते जाओ। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस पिंड में जो भी कुछ हलचल हो रहा है, हरकत हो रहा है, सब ब्रह्मांड में वहां पे आपको उस चीज का रिप्लिका मिल जाएगा। आपको वहां पे आप देख सकोगे क्या हो रहा है। सो बी विथ योर ब्रेथ। यत भावो तद भवति। यू बिकम व्हाट यू बिलीव। In the silence between thoughts, and your true nature shines abruptly. हमारे चारों तरफ प्रेम पथ ही है। Everyone wants love and expects love from you and others. बट हम क्या देते हैं? नफरत देने की कोशिश करते हैं। नफरत देना नहीं है। नफरत से जीने में कोई, जो आप दोगे वही आप बो रहे हो, वही काटोगे उसके बाद भी आपको। कहीं कोई चीज प्रेम बो, प्रेम से प्रेम पाओ। When you are absolutely happy in your aloneness, when you don't need others at all, when the others is not a need, then you are capable of love. प्यार दो, प्यार लो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप भी अपने गहराइयों में डूबते जा रहे हैं। ऐसा समझो कि आप इस वक्त आपने कुएं में छलांग लगा दी।
केवल श्वासों के साथ किसी तरह का भी इधर उधर जाने की सोच भी ना रखी। आएगा तो साक्षी भाव से उसको देखते रहें और अपने आप निकल जाएगा। बी विथ योर ब्रेथ। वी आर जस्ट पासिंग थ्रू द लायन गेट। आप उड़न तश्तरी में बैठे हुए हैं। चारों तरफ का पूरा 360 डिग्री व्यू मिल रहा है आपको। वी आर नॉट जस्ट focusing on front, we are able to see within our 360 degree. Be with your breath.
एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोस। ऊर्जा वहीं बहती है जहां आपकी निगाहें जाती हैं या आपकी सोच जाती है। हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी सोच हमें ऊपर ले जाएगा या वो है। बी विथ योर वर्क, जो अपने श्वासों के प्रति सजग रहें बस। अपने आप जो ऊपर वाले को चाहेगा वो आपको लेके जाएगा। जब सूरज अपनी रोशनी देता है या चांद अपनी ऊर्जाएं धरती पे देता है, वो किसी के प्रति वो नहीं होता, सभी को बराबर देता रहता है बस। आप अपने आप को छुपाए ना तो अपने आप आपको सब कुछ मिलना शुरू होगा। बी विथ योर ब्रेथ। आदमी के भीतर इतना शोरगुल है कि उसको समझ में नहीं आता क्या छुपाऊं क्या उजागर करूं। The world can change only change from within। अपने अंदर से ही जो आप कुछ बदल सकते हैं। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस क्षण तुम सुख को पकड़ने की कोशिश करते हो, उसी क्षण की छाया साथ आ जाती है। यह ऐसे है जैसे दिन के साथ रात भी आती है। तुम केवल दिन को चुन नहीं सकते। जीवन में जो आता है उसने उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। सुख आए स्वागत करो, दुख आए उसी की उसे भी प्रेम प्रेम से देखो। क्योंकि अब जब तुम अनुभव
को अच्छा बुरा कहकर बांटना बंद कर देते हो, तभी भीतर शांति का द्वार खुलता है। सुख में अहंकार फूलता है, दुख में वह टूटता है। दोनों ही तुम्हें सीख देते हैं। सुख बताता है कि जीवन सुंदर है, दुख याद दिलाता है कि यह क्षणिक है। जो इन दोनों को खेल की तरह जी लेता है, वही मुक्त हो जाता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि सुख और दुख तुम्हारे बाहर की लहरें हैं और तुम सागर हो, तब कोई भी लहर तुम्हें डुबो नहीं सकती। जब जीवन ना सुख है ना दुख है, वह सिर्फ अस्तित्व का आनंद है। दूसरों के साथ हमारे संबंध हमारे स्वयं के साथ संबंधों का आईना होते हैं। हम अपने जीवन में ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो अपने और दुनिया के बारे में हमारे विश्वास को दर्शाते हैं। हमारे रिश्ते विकास और उपहार का स्रोत हो जा सकते हैं यदि हम उनके साथ व्यवहार करुणा के साथ पेश आते हैं। स्वयं संबंध बनाए रखने के लिए स्वयं स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए संचार महत्वपूर्ण है। रिश्तों में पिछली चोट को ठीक करने और मुक्त करने के लिए क्षमा आवश्यक है। हमेशा अपने को उस जगह पे रख के देखें, जब भी आप कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम क्या करते हैं उसको, उस जगह पे क्या वो भी, तो उससे उसका उसके प्रति जो घृणा पैदा हो रही थी वो मित्रता में बढ़ जाएगा, प्यार बटेगा, प्यार अंदर से उमड़ेगा। जैसे ही प्यार उमड़ा, वो भी जो है जब कोई चीज उसने घृणा दे रहा है, अब यहां से कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, यू विल बी एन ऑब्जॉर्विंग दैट। ऑब्जर्व करते रहो, और ऑब्जॉर्व होते रहो उस चीज को। उसको निकाल के इस कान से निकाला, इस कान से निकाल दिया, तो फिर वो फिर आप बी ए मिरर, आपके अंदर जो प्यार आप उड़ेलना चाह रहे हो, वो देना चाह रहे हो अपने अंदर, अपने शीशे, वो चीज उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, और आपको उससे प्रति प्यार उमड़ेगा और दोस्ती का भाव उभरेगा। हमें अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और हमें पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। स्वस्थ और पूर्ण संबंधों को आकर्षित करने में आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति महत्वपूर्ण है। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, तब तक कुछ भी जो मन दूर ऊपर ऊपर से करके फिर कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल दिल से आपको वो करना है। वश में किया हुआ चित्त जिस कलमों अपने स्वरूप में भी स्थित हो जाता है, स्वयं समर्पण पदार्थों की निष्प्रह हो जाता है।
उस काल में वह योगी कहा जाता है। When the mind completely controlled is centered in the self and and free from all earthly desires, then the man truly is spiritual. स्पिरिचुअल ऐसे ही नहीं बनता, सब तरह से सब चीजों को जांचा परखा जाता है। ऊपर वाला हमेशा बैठ के हमारे देखता रहता है कि ये क्या कर रहा है, रोशन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सबको देखता रहता है। ये मन से कर रहा है या दिल से कर रहा है, ये क्या है, ऊपरी परत से या अंदरूनी वो चाहता है कि तो उसी तरह से उस चीज को परख परख के उसको देता रहता है, बहुत सारी कठिनाइयां देता रहेगा उसको, और उसमें भी उभर के आ जाता है तो फिर वो उसका अलग ही रंग निखरता है। ऐसे ही कोई नहीं निखरता। सोना भी जब पीट पीट के तब जाके जब उसको जितना पीटा जाता है उतना वो उभरता है, अंदर से बाहर उभरता है, बाहर से अंदर अंदर को नहीं होता। किसने की पता नहीं, ताश के 52 पत्ते और जो जोकर पर रिसर्च, ताश के पत्तों में कुछ महानुभाव ज्योतिष ज्ञान का प्रतिफल युक्त गणित आजमाते हैं। ताश का मर्म, तुम ताश खेलते हो, अपना मनोरंजन करते हैं, पर शायद कुछ ही लोगों को जानते होंगे कि ताश के आधार वैज्ञानिक है तथा सब प्राकृतिक से भी जुड़ा हुआ है। आयकर आयताकार मोटे कागजों में बने पत्ते, 4 प्रकार के, ईंट, पान, चीड़ी और हुक्म, प्रत्येक 13 पत्तों को मिलाकर कुल 52 पत्ते होते हैं। पत्ते इक्का से 10वां, गुलाम, रानी एवं राजा, 52 पत्ते, 52 सप्ताह, 4 प्रकार के पत्ते, 4 ऋतु, प्रत्येक रंग में 13 पत्ते, प्रत्येक ऋतु में 13 सप्ताह, सभी पत्तों को जोड़ 1 से 13, 91 इंटू 4, 4, 364, एक जोकर, 364 प्लस 1, 365 दिन, 1 वर्ष। दूसरा जोकर गिने, 365 प्लस 1, 366 दिन, लीप वर्ष। 52 पत्तों में 12 चित्र वाले पत्ते, 12 महीने, लाल और काला रंग, दिन और रात। पत्तों का अर्थ, दुक्की, पृथ्वी और आकाश, तिक्की, ब्रह्मा विष्णु महेश, चौकी, 4 वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, पंजी, पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, छक्की, छक्का, षड रिपु, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ, सत्ती, 7 सागर, अट्ठी, 8 सिद्धि, नौवा, 9 ग्रह, दसी, 10 इंद्रियां, गुलाम, मन की वासना, रानी, माया, राजा, शासक, इक्का, एक ईश्वर।
हर चीज का कहीं ना कहीं जोड़ बना हुआ है। जीवन में किसी को भी नकारे ना, हर चीज को स्वीकार, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट एवरीथिंग। आचार्यगण कहते हैं कि गुणी मनुष्य ही दूसरे के गुण को पहचानता है। गुणहीन पुरुष नहीं, बलवान पुरुष ही दूसरे का बल जानता है। बलहीन नहीं। वसंत ऋतु आए तो उसे कोयल पहचानती है, कौवा नहीं। शेर के बल को हाथी पहचानता है, चूहा नहीं। क्या बात है। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। सर्वर्थ संभवो देहो जनित शोषितो यथा न तत्योति निर्वेश पितरो मत्र शतायुषा। 100 वर्ष के आयु प्राप्त करके भी माता पिता, ऋषि गुरु, देव, प्रकृति आदि के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हुआ जा सकता। अतः वास्तव में जो शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रगति का प्रमुख साधन है, उसका निर्माण तथा पालन पोषण जिनके द्वारा हुआ है, उनके ऋण से मुक्त होना कठिन ही नहीं, सर्वथा असंभव है। केवल श्वासों के साथ बने रहें।
केवल श्वासों के साथ बने रहें। बार बार इसलिए बोला जा रहा है कि बार बार भागता रहेगा हमारा मन। मन, when you are aware and accepting everything, be with your breath. अपने आप को गहराइयों में सब डुबोते जाओ। डूब रहे हो तो डूबते जाओ, कोई कहीं पे भी किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सतह तक पहुंचने की आपका प्रयत्न होना चाहिए। प्रयत्न भी ना करें, अपने आप लेके जाएगा आपको। कहीं रोकने की कोशिश भी ना करें, बस सरेंडर योरसेल्फ। बहुत ही सुनहरा मौका है ये आज का दिन और ये समय। ये नेदर यू कैन कैप्चर, बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं, इस वक्त मौका मिला है तो इसका उपयोग में लाएं। किसी टहनी को पकड़ने की कोशिश ना करें, दीवार के सहारा ना लें, कुछ नहीं, बस बहते जाएं, बहते जाएं। बहुत ही you are the one chosen for this situation. So accept it and flow with the breath. ऐसा मौका फिर ना मिलेगा। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर।
उस पोर्टल से हम गुजर रहे हैं, मध्य में है, और 10 मिनट अपने आप को बनाए रखें।
लास्ट 5 मिनट्स।
Last 3 minutes. Last 1 minute. अपने पैर के अंगूठे को हल्का सा हिलाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बाकी उंगलियों को भी हिलाएं, और हाथों को भी हल्का सा हरकत में लेके आए, उंगलियों को ऊपर नीचे, क्या अब मुट्ठी बंद करें खोलें, मुट्ठी बंद करें खोलें, 2-3 बार करें। फिर उसके बाद हाथों को खोलते हुए अपने आंखों पे रखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं। एंड क्लैप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। जो जो ऊर्जा आपके हाथों में जमा था, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे दाएं बाएं और पूरे ब्रह्मांड में फैलने दें उसको। जो और करें, जोर से तो जोर से ताली बजाएं। और जोर से पड़ोसी को भी जगा जगा दें अपने तालियों से। आपके पड़ोसी को बच जाए अपने अपने आपकी ऊर्जा। और अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें अपने आप को। और जोरदार जप्पी पाते हुए प्यार करें, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू मास्टर्स। अपने पास जो पानी रखा हुआ है उसको पिए थोड़ा सा। और बहुत ही ऊर्जावान पानी है। इसको आप आज के दोपहर को खाने में भी हम वो करेंगे तो बहुत ही आपको ऊर्जा महसूस होगा। खाने में पानी हर को भी सब अनुपमा जी बताएं सबको। सब बोलने का मन नहीं कर रहा है अभी तो। एनर्जी है। यस, जिन्होंने हैंड रेस किया है उनको एक बार अनम्यूट करवा दें। आप अनम्यूट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। क्या का सर? सर बहुत अच्छा था, बहुत गर्मी लग रही थी एंड में तो। वेरी बढ़िया। नाइस। एसी चला दें। बहुत ही वाकई गर्मी वाला वो हो गया था लगता है अंदर फ्रीज पूरा। हो गया सब। सुनीता सिंह जी बताएं। थैंक यू मैडम, चिंता थैंक यू। जी। आत्मवंदन सर। आत्मंदन बताएं मुझे मेगा। ध्यान। अटक रहे हैं आप। हाँ, पहले मुझे लेट हुआ 20 मिनट, तो मुझे लग रहा था कि मेरा ध्यान जाएगा जाएगा, तो मतलब जाना है, ज्वाइन होना है, तो हो गई। तो मतलब अंदर ऐसा डराव ही था, तो डराव के कारण मुझे ऐसा थोड़ा ऐसा पेन हो रहा था। तो बाद में आप बोले कि मतलब किधर भी ध्यान नहीं देना है, अपने सांसों पर ध्यान देना है। तो मैं से वैसे ही करती रही। फिर मैंने ऐसे मतलब मैं अपने आप से बोलती रही कि मेरी जो मतलब सांस चल रही है, मैं वो भरी सब मतलब ऊर्जावान भरी हुई सांस मैं ले रही हूँ, और जो अंदर की जो निगेटिविटी है वो मैं छोड़ रही हूँ। मतलब सांस ऐसे लेती थी और थोड़ा ठहर जाती थी, बाद में छोड़ती थी। फिर हम्म। ऐसे करते करते अपने आप मतलब सांस का चलना ही बंद हो गई। पूरा शरीर मतलब ऐसा भरा भरा हुआ लग रहा था, और मतलब हम्म। ऐसे कान के पास ही ऐसे लग रहा था कि कोई नल छुड़ा है, ऐसे पानी गिर रहा है, ऐसे लग रहा हम्म। था। और बाद में अपने आप मतलब आंखों से पानी बहना शुरू हो गया, अपने आप हम्म। रोना आ गया बाद में। और क्या बात। हाँ, और फिर मतलब फोन आया, तो फोन के कारण फिर डिस्टर्ब हुई। फिर मतलब जब
फोन देख रही थी, किसी का आया तो मतलब आंखें भी खुल नहीं रही थी, मुंह भी मतलब ऐसे हो नहीं रहा था, ऐसा खोल नहीं रहा था, और हाथ तो ऐसे निकल ही नहीं रहे थे, सिर्फ मतलब देखा कि फोन किसका आया है। और मतलब अब फिर भी मतलब ज्वाइन हुई ध्यान में, और अभी उठी। बहुत गुड। अच्छा अनुभव है। हम्म आप इधर भी जब भी आते हो ना, इधर की भूमि में ऐसा क्या है कि ऐसे मतलब यूट्यूब भी सुने ना तो अपने आप ध्यान लग जाता है। थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। मतलब पावन भूमि है। धन्यवाद सर, सभी मास्टर को धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड सबको। सुनीता सिंह जी। थैंक यू नमस्ते मेघा सर। जी। नमस्ते सर, थैंक यू थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। बहुत गहरा ध्यान था सर। मैं तो बिल्कुल एकदम डूब गई थी, पता ही नहीं चला था मैं कहाँ हूँ, समझ में नहीं आ रहा था। हम्म और मैं बीच में तो एकदम फूलों के फूल फूल लगे हुए थे, उसी बीच में मैं थी, ऐसा दिखा मेरे को। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आप आए, हम लोग की ऊर्जा में और चार चांद लगा दिया आपने। ये तो थैंक यू सर। अनुपमा जी और मेघा जी, हेमा जी का वो है। बाकी जी ये सर। हम भी आपके उत्तराखंड में आके खुश हो जाते हैं मतलब। लक्ष्मी राव जी, हम बताएं, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत अच्छा है। आत्मबंधन सभी मास्टर्स बहुत ऊर्जा थी, अब बोलने का कुछ मन ही नहीं कर रहा है सर, इतनी ऊर्जा अभी भी बनी हुई है सर। एक सवाल था सर, हम्म। पूछ सकती हूँ? हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ आवाज रही है, आ रही बताइए बताइए। हाँ, आ रही है। है? हाँ, मेडिटेशन के बाद थोड़ा सो सकते हैं सर? मेडिटेशन के बाद थोड़ा नींद ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। वो अभी आप उसी साइकिल में हैं। यू हाँ कैन, हाँ। आप उस साइकिल में अभी तो जस्ट वैसे बात करना भी नहीं चाहिए। जस्ट ये जब हम लोग एक्सपीरियंस उस, ताकि और लोगों को भी एक्सपीरियंस हो। आप सो सकते हैं जितनी देर आपको, तो बिल्कुल आप सोएं। और आपको यू विल बी ट्रेवलिंग टू अक्रॉस योर बॉर्डर्स। हम्म। सोए और एक आप। सवाल सर, सर मेडिटेशन में जैसे बोलते हैं ना, बॉडी पेन होता है या कुछ होता है तो कहते हैं ना हीलिंग हो रही है, हाँ हाँ। तो कब हम समझे कि ये मेडिटेशन के कारण हीलिंग हो रही है, और कब समझे कि ये मेडिकल कंसर्न है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डिफरेंशिएट कैसे करें? आपको जब नॉन मेडिटेटिव स्टेट में भी और अब भी जब बिल्कुल वैसे ही लगे, तब आपको जाना चाहिए। ओके, जब आप खुद मेडिटेशन में ही हो। हाँ बोलिए सर। मेडिटेशन में, नॉन मेडिटेटिव स्टेट में भी होता है या खाली मेडिटेशन स्टेट में ही होता है? नहीं, मेडिटेशन स्टेट में तो मुझे कुछ होता नहीं है सर। अच्छा, ये तो जैसे ना, एक्चुअली बहुत ही अच्छे हैं। हाँ जी। पूरी बात बताती हूँ सर। मैं ना 4:30 को ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन कर रही थी, हम्म तो उसके लिए मैं थोड़ा 4 o'clock उठ जाती थी, घर और झाड़ू लगा के अगरबत्ती जला के पूरा प्रोसेस में करती थी मेडिटेशन, और रात को लेट हो जाता था सोते सोते 12 बजे सर, तो नींद बहुत कम हो रही थी। हम्म। तो मैं काफी aware में आ गई थी, नींद आती भी थी तो 15 मिनट के लिए आती थी। लक्ष्मी जी वीडियो ऑफ कर तो लीजिए, मेरे आपकी सिर में, वॉइस ब्रेक। मुझे कंटिन्यू करना चाहिए वैसे? ब्रेक हो रही है? ओके। हाँ, ब्रेक हो रही है। हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो वो मैं 4 o'clock उठ जाती थी, मेडिटेशन में 4:30 to 6 बैठती थी सर। हम्म काफी अवेयरनेस थी, बहुत अच्छा लग रहा था, ऊर्जा काफी घर में भी काफी पॉजिटिव ऊर्जा थी।
लेकिन मैं उसको 21 दिन तक ही कंटिन्यू कर पाई, उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि सिर में काफी दर्द होने लगा, और सिर में भी, नॉट फॉरहेड में, स्कल में सर, स्कल में प्रॉब्लम होने लगी। तो मुझे लगा कि नींद में कमी हो रही है इसलिए ऐसे हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नींद में कमी हो रही है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं बाकी तो क्या होता है कि अंदर की फाइलें सारी खुलनी शुरू हो जाती हैं आपके। और वो जो है वो भी चीज जो है आपको उसको भी पता होना चाहिए कैसे, हाउ टू क्लियर दैट फाइल्स एंड ऑल। वो अभी आज आपको हुआ नहीं हुआ बताओ। आज तो कुछ नहीं हुआ सर, आज काफी ऊर्जा थी, आज आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन था, मणिपुर बहुत। चक्र में वाइब्रेशन था, और हम्म। हार्ट चक्र में तो काफी ग्रेटिट्यूड था, इतना ग्रेटिट्यूड था कि आंख से आंसू बह रहे थे, काफी अच्छा लगा। बिल्कुल। तो जो करवा रहा है उसकी इंटेंशन क्या है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके सर। तो उसमें भी मतलब काफी, मतलब कई तो मतलब ऐसे ही आके चला देते हैं अपना जैसे ड्यूटी पूरा करना वो ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आए तो दिल से आप अपने अपना जो हम सब सोल्स जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं लेन देन में है। मतलब कई किसी भी जन्म में भी हम लोगों ने कुछ आदान प्रदान कर रखा है, या वो उस चीज को रिलेट कर सकते हैं आप। मतलब हम लोग वी आर नॉट, मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है जो हम लोग आए, इट्स ऑल प्लान्ड। हम्म। तो आपका यहाँ पे आना लिखा हुआ था तभी आप यहाँ पे पहुंचे हो, वरना आप पहुंचते ही नहीं। बहुतों को हमने खबर पहुंचाई, लेकिन हर एक ने हर एक को इस चीज को लेके नहीं वो ग्राब नहीं कर पाया इस अपॉर्चुनिटी को। आज तो यू, अचानक से डब्ल्यू में मैं मैसेज देखी और मैं ज्वाइन हो गई सर। यस, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग दैट आप मेरे ख्याल से साल 1.5 साल के बाद जुड़े हैं आप। नहीं सर, हाँ। आई थिंक 6 और 9 मंथ्स के बाद जुड़ी हूँ। इस मंच पर आपके साथ जुड़ी हूँ, अदरवाइज मैं कर रही थी, कंटिन्यू कर रही थी मैं मेडिटेशन। हम्म। कोई बात नहीं, आप करते रहें, बहुत कुछ आपको बहुत कुछ मिल सकता है। और पाते रहें, करते रहें, पाते रहें। जब मेडिटेशन में जो भी दर्द हो रहा है उस वक्त होने दें उसको। और जैसे ही आप मेडिटेशन से बाहर निकलते हैं वो दर्द गायब हो जाएगा। अच्छा सर। हम्म। थैंक यू सर। कमलेश जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप आते रहें जब ग्रुप में, और बहुत कुछ आपको मिलेगा। आप मेरे ख्याल से ग्रुप में हो ना। हाँ मैं हूँ सर। ये एक्चुअली इस सेशन के लिए मेरे पास ओके। टाइम है, रात के समय नहीं होता है टाइम। अगर 12 से 1 अगर ये कंटिन्यू होता रहेगा तो मैं आते रहूँ। ये नया सेशन है सर इस समय? आते रहिए ये आप यहाँ ये पर 12 बजे, हर ट्यूसडे को सर रहेंगे यहाँ पर। ओनली ट्यूसडे है? और दिन बाकी मेडिटेशंस हाँ रहते जी। हैं, पर रोशन सर रहेंगे हमारे साथ ट्यूसडे ट्यूसडे। ओके। बाकी दिन किसी दिन श्री भगवत गीता होती है, कभी और कोई बुक का स्वाध्याय होता है, बाकी होते हैं। मतलब टाइमिंग यही है, 12 से टाइमिंग 1? यही है। हाँ, टाइमिंग यही है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। बताएं कमलेश जी। जैसे आपने मेडिटेशन स्टार्ट करवाया ना, तो हाँ। मैं बिल्कुल, मेरे विचार खत्म होते गए, और जीरो स्टेट के अंदर पूरा सांसों के ऊपर ध्यान। और सांस भी मतलब जैसे सांस लिया फिर वो रुको, रोक लिया, और फिर सांस, वो प्रैक्टिस ही जैसे हो गई ना ऐसे। और पूरा शरीर एकदम हल्का होता गया, बिल्कुल लाइट। और आपने जो मेडिटेशन करवाई उसके अंदर आपने नेचर का और अध्यात्म का जो कॉम्बिनेशन किया, और ताश का बताया, पूरे देश का, मंच का,
वो तो सुपर एकदम कमाल, एकदम बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में जब आपने बोला कि 5 मिनट रह गए, है ना, तो मेरे को एकदम ध्यान में बादलों में बिल्कुल एक लाल सा टुकड़ा जैसे हम्म। सूरज का होता है ऐसे दिखाई देता अच्छा। है। और शरीर को बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि 1 घंटा बैठे हैं या कैसे, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपका आप आए, उसका धन्यवाद। मैं नहीं तो मैं दीवारों को थोड़ा कुछ बता 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 पाता। आपने ग्रहण किया, आपने छोटे भाई समझ के लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे आप जैसा भाई मिला। थैंक यू मैडम। चंद्रकला जी, और कोई है? अनुपमा जी, आप बताएं, का आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत गहरा ध्यान हुआ मेरा। और मुझे ना एकदम मैं लाइट हो गई थी, वाह। बिल्कुल सिर्फ लाइट और कुछ नहीं था। और उसी उसी में थी, इसलिए बहुत डीप थी। हम्म। तो मुझे एक अलग से ही तरह का अनुभव हो रहा था कि मेरा हर एक सेल लाइट से भर उठा है। तो अंदर एकदम जब मैं ध्यान कर रही थी तो सिर्फ लाइट थी और कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा था मुझे। तो हम्म। वैसा अनुभव था। और एक आनंद आनंद होता है ना, जैसे हाँ, अनंत। अनंत आनंद। हाँ। हाँ, वैसे मैं थी। धन्य हो। दिस बॉडी इज जॉय। यस। Yes, it was so divine, so blissful. Thank you so much, Rajan sir. थैंक यू मैडम। बाकी और भी लोग हैं वो पूरे। हाँ, चंद्रकला जी आ गई। जी सर। वो सर उत्तराखंड बहुत की पूरी हस्ती कल रात को मिली थी मैं। और ऐसा लगता है कि देहरादून पहुंच गए उनको देखते ही। बताइए। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया। जब आपने 5 मिनट्स बोला तब लगा रही इतनी जल्दी टाइम भी हो गया सर। बहुत अच्छा, पता ही नहीं चला सर। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे, काफी एनर्जी महसूस करी। सर स्टार्टिंग में ही मुझे कुछ दिखा, जैसे कोई कोई मेल था। उन्होंने जैसे चश्मा भी नहीं कह सकते उसको, गोल्डन कलर के उन्होंने पहन रखा था, फ्रेम पूरा गोल्डन, जैसे फैंटम टाइप के नहीं होते थे, जैसे पहले जो पहनते थे पूरे आंखों पे, इस हाँ टाइप हाँ के दिखे हाँ। मुझे। गोल्डन पहन रखा था वो, पूरे गोल्डन था पूरा उनका ये चीज ना। हम्म। मैं थोड़ा सा ही हम्म। देखे स्टार्टिंग में। और सर बहुत अच्छा लगा एकदम। कुछ विजन और तो कुछ आया नहीं बस, पर बहुत एकदम नहीं, अच्छा वो लाइट फील एक्चुअली क्या करा, है, बहुत अच्छा। विजन आने का मतलब है कि माइंड में कुछ है, वो निकल के जा रहा है। वो जाने दो जी उसको, कभी उसको जी सर। साक्षी भाव से बने रहो, बस साक्षी भाव होना चाहिए। बी ए यस सर। स्पेक्टेटर, एज ए यू आर जी इन द फुटबॉल ग्राउंड और इन ए पिक्चर हॉल। सामने देवानंद क्या कर रहा है, या वो गाना गा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी करने दो उसको, जो खेल खेल रहा है। हम भी आपने खेल खेलने के लिए आए हैं। जी। आप हीरो बनना चाहते हो तो हीरो बनो, हीरोइन बनना चाहते हो तो हीरोइन बनो। हम करते यस रहो सर। बस, जो अपने अपना पार्ट खेलते रहो बस। सर थैंक यू सर, बहुत 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 थैंक यू ये। सर, धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा सर। बहुत ही अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा एनर्जी महसूस होती है। सर इस ट्यूशन को रिपीट कर सकते हैं? यूट्यूब में तो होगा ही, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो रिपीट कर सकते हैं ना वैसे? हाँ जी, रिपीट कर कभी भी। सकते हैं। जी सर। पिछली बार का भी थैंक यू सर। क्या नाम अनुपमा जी, जब पिछली बार का कईयों ने मांगा तो हमने दिया उनको। एक हमारे मेगा जी हैं, वो तो दिन में 4 5 5 बार आपके उसको प्ले करके कहती मेरे को तो उत्तराखंड का वाला दो। उसको चला उसको चला के बैठ जाती। बहुत ही अच्छा लगा। हेमलता जी, आप बताएं। आप तो छुपे रुस्तम हो। थैंक यू सर। मेरे तो 2 आंसू की बूंदें गिरी, वाह, क्या कहीं बात है। अटकी पड़ी थी लगता है।
हाँ, तो ससुराल जा फिर रहे थे, गई। मायका जा रहे थे। मैं ना ससुराल में थी ना मायके में थी, क्योंकि मैं तो आपकी नगरी में थी। हम लोग अभी अरुणाचलम गए थे, मैं और अनुपम जी, उनके भैया भाभी के हाँ संग। और हाँ। वहाँ वहाँ मतलब हमको पता नहीं था ना, हम रमण महर्षि का पता था। रमण महर्षि के आश्रम में गए, वहाँ हमको एक और आश्रम मिल गया। और वहाँ हमको मतलब भोग खाने को मिला उनका। और ऐसा फील हुआ, मतलब हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हम लोग बता ही नहीं सकते। और ऐसे ऐसे लिंगम का पता चला, इंद्र लिंगम, अग्नि लिंगम, यम लिंगम, निरुद्धा लिंगम, सूर्य लिंगम, वरुण बहुत लिंगम, सुंदर, बहुत ही प्यारी वायु जगह है। लिंगम, और चंद्र लिंगम, कुबेर लिंगम, ईशान लिंगम। मतलब अलग ही जोन में थे हम लोग। 2 दिन अनुपम जी की मेहरबानी से। क्योंकि हर लक होता है ये कि हम किसके साथ जाते हैं और कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो शायद कुछ अटका पड़ा था, वो आज निकल गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर ड्रॉप आउट हो गए क्या? लोन का सिग्नल डाउन हो गया लगता है। अच्छा। तो मास्टर्स, हमेशा हमारे कोई ना कोई पोर्टल्स खुलते रहते हैं, और आज एक पोर्टल खुल रहा है जिसमें हम सब सहभागी बने, आप सब हमारे साथ रहे। हम एक दूसरे के माध्यम बने, एक दूसरे की ऊर्जा को और ऊपर ले जाने की, एक दूसरे की चेतना को और ऊपर ले जाने के। थैंक यू सर, इसका बहुत बड़ा आपको भी जाता है थैंक यू। क्योंकि ये आप ये तो आप ये तो आप वहां से वो लेके आए, ऊर्जा लेके आए हैं। उसी का कम सर बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में होती का, हैं। और इतने ऊर्जा लेके आए हैं। सर बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, हमें पता नहीं चलता है कितना कुछ हो रहा है। जिस दिन हम लोग गए थे अभी अरुणाचलम, अन्नामलाई टेम्पल, तो हम होटल में रुके थे। और यूजली मैं क्या करती हूँ, होटल बुक करती हूँ तो मैं बात करती हूँ और फिर हम हम्म मतलब फिर तभी जाती हूँ मैं। तो उस दिन भी मैं क्या, तो उन्हें कहा आ जाइए और हम्म थोड़ा बहुत जो एडवांस करना है कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और मुझे लग रहा था इतना दिन है, पूर्णिमा का दिन है, पौर्णमासी है उस दिन, तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो थोड़ा करके और फिर हम चले गए। वहां गए तो वहां पर जो केयर टेकर थे ना, वो ऐसे थे जैसे कि हनुमान जी हमारे साथ चल रहे हो। पूरा समय वो हमारे साथ थे, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज का ध्यान रख रहे थे। हमें जहां भी जाना है वो हमारे साथ ले जा करके हमें ड्रॉप करते थे, पिक करने आते थे। मतलब हमारे पास अपनी व्हीकल है, लेकिन वो वहां आते थे, फिर हमें लेकर आते थे, फिर हमारे साथ हम्म। जाते थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे स्वयं भगवान ने एक भेज दिया, जाओ साथ में रहना है ऐसे। और वो इतने अच्छे, बहुत ही अच्छे थे, और जहां बहुत पर ही। वो नहीं थे, वहां पर एक पुलिस वाले हमको लाइन जल्दी एंट्री अंदर करा दिया मंदिर के अंदर, हाँ, अरुणाचल मंदिर में। तो जहां पर हम हम्म। खड़े थे वहीं से उन्होंने कहा कि वहीं आप से कट करके, वहीं से वो गेट का रस्सी खोल के और अच्छा। कहा कि तुम इधर चले जाओ। मतलब बहुत अमेजिंग होता है सर। और हम्म हमें इस पे विश्वास करना चाहिए कि अगर हम पूरे सरेंडर भाव में जाते हैं कहीं पे, जैसे मैं तो बिल्कुल सरेंडर भाव में जाती हूँ, कहीं बिल्कुल। पे भी कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हम करें, एकदम सरेंडर भाव में। तो बहुत इस तरह के एक्सपीरियंसेस तो अभी बहुत सारे होते हैं, बहुत सुंदर, और ग्रैटिट्यूड है ईश्वर को उसके लिए, क्योंकि कहीं पे भी वो हमें अकेले नहीं छोड़ते, कहीं पर भी स्वयं जैसे वो खुद रहते हाथ हैं पकड़े हमारे रहता है। साथ, हाथ पकड़े रहते हैं। और मैंने इतनी बार अनुभव किया है अभी तो, बहुत बार। और इस बार तो हम्म मतलब ऐसा लग रहा था हमको कि ऑफर मिला है, एक के संग एक फ्री। एक के संग एक फ्री। और जैसे हम रेस्टोरेंट जाते थे तो वो हमें रेस्टोरेंट हाँ। बता दे रहे हैं, हम जा सकते हैं गूगल मैप, पर वो हमारे साथ आते थे अपनी बाइक में, अपना बाइक में, और हमारे साथ आते थे, लेकर के जाते थे, हमें छोड़ करके आते थे। फिर कहीं से हमें आना है जैसे हमने है, तो फिर वो आ जाएंगे उस स्पॉट पे, फिर बाइक में अपने स्पॉट, और फिर बाइक में वो आ रहे हैं, हम गाड़ी में आ रहे हैं, ऐसे और बहुत हमको सुंदर गुरुजी भी अनुभव मिले था। वहां सर।
एक हम तो रमन महर्षि के आश्रम में गए थे, तो उन्होंने वही जो आए थे उन्होंने बोला चलिए आपको योगी राम सूरत कुमार जय रघुराया के पास ले जाते हैं, जय गुरु राया के पास। और हाँ वहां दिन भर वही चैंट चलता था और हमको वहां प्रसाद भोग मिला। जाते ही तुरंत प्रसाद खाया, फिर हम वहां गए और वहां हमको ढेर सारे मोर मोर के दर्शन, मतलब इतने पास से, सच तो वो में। भी ना बहुत अमेजिंग था, क्योंकि ना हमारा पास टाइम था सिर्फ 2 बजे तक जैसे खुलेगा, ठीक है, ऐसा था। तो हम गए तो मुझे ये भी फिक्र हो रही थी कि अच्छा लंच टाइम है, अब लंच नहीं करा अगर तो फिर पता नहीं कहाँ पे क्या मिलेगा, बंद हो जाएगा। और जैसे ही हम एंटर करे तो हम जा रहे थे रमन महर्षि जी के आश्रम में। तो इतने में जो वो हमारे साथ आ रहे हैं ना हनुमान जी, तो वो कहने लगे आप प्रसाद लोगे क्या, अन्नदानम है यहाँ पर, एक और आश्रम है यहाँ पे राम सूरत जी का। तो मैंने कहा ठीक है जाएंगे अगर आश्रम है। तो कहने लगे पहले वहां चलते हैं, हमने कहा ठीक है चलते हैं। गए तो कहने लगे आप प्रसाद लोगे अंदर जाने पर, हमने कहा हाँ ले लेंगे कोई बात नहीं। तो मुझे क्या पता ऐसे होगा। अंधे को क्या हाँ, चाहिए तो आके और फिर वहां पे ना इतने अच्छे से प्रसाद मिला। तो वो जो एक फिक्र थी ना कि वहां महर्षि जी के आश्रम में जाएंगे रमना जी के, तो उससे पहले वो भोजन भी हमें दे दिया भगवान ने कि तुम पहले भोजन कर लो अच्छे से। और फिर हमने प्रसाद पाया, फिर हम वहां पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, इतना अच्छा, बहुत ही सुंदर शांत एकदम। फिर वहां से हम रमन महर्षि जी के आश्रम में गए, वहां भी बहुत ही अच्छा था, हम्म। बहुत अच्छा था। मतलब एक डिवाइन डे था वो पूरा हमारे लिए, एकदम यस। बहुत सुंदर। आप हमारे उत्तराखंड में रहते हो, हम आपके साउथ में रहते हैं। ये यही तो आदान प्रदान है। और ईश्वर कहते हैं ना, मैं हर रोज कहती हूँ, जैसे मैं जब बेड में जाती हूँ और जब मैं उठती हूँ, हे ईश्वर मेरी इच्छाओं को अब बस संतोष प्रदान कर दीजिए, अब इच्छाएं और नहीं चाहिए, जो इच्छा है उसको हम्म। या तो जल्दी जल्दी पूरा खत्म कर दीजिए। और अरुणाचलम जाने के लिए मेरी एक ऐसी तीव्र इच्छा थी मेरे अंदर कि मैं कब जाऊंगी, कब आप मुझे बुलाएंगे, अभी कुछ दिन से ऐसे हो रहा था। तो हम्म। मैं हर रोज तो कहती हूँ मेरी इच्छाएं जो भी है बस पूरी कर दिए, नई नई बनानी है, जो है बस उसको संतोष प्रदान करिए। और मुझे सिर्फ एक ही इच्छा रह जाए आप में एक होने की, बस इतना हो जाए। ईश्वर से रोज मैं ऐसे बोलती हूँ। और हम्म। अचानक से ये अरुणाचलम का हमें जाने का प्रोग्राम बन गया। क्या और बात इस है। साल तो मेरा ये टारगेट जैसे था कि मुझे ना जाना है ये जो हमारे पंचभूत वाले मंदिर हैं वो पांचों के पांचों जाने हैं। तो इस बार भी 4 हो गए, अभी लास्ट ईयर के एंड तक एक और हो जाना वो इच्छा पूरी। हम्म। सब। वहाँ अग्नि तत्व है सर। अग्नि तत्व है अरुणाचल, फायर। यस। और वहां पे जब संक्रांति में ज्योति उठाते हैं ना, तो वो 10 दिन तक चलती है, 10 दिन तक ज्योत उठती है वहां पे, फायर एलिमेंट। और बहुत अमेजिंग था सर, बहुत सारी बातें हैं शेयर करने के लिए वहां की। अ, जैसे हम जा रहे थे ना परिक्रमा के लिए, वो जो 14 कोस की परिक्रमा है वहां हम्म। पे, तो ये लग रहा था पैदल तो नहीं जाएंगे, और मेरी मदर इन लॉ बोलती थी कि अच्छा तुम जाना नहीं, पर 14 किलोमीटर है। मेरा बेटा भी साथ में गया था, वो नहीं चल पाया, तो क्या करोगे बीच में। तो मैंने कहा देखी जाएगी, मैं नहीं जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे, ऐसे मैं बोली अम्मा को। फोन करके हम्म। मेरे फादर इन लॉ भी बोले कि देखना बीच में, क्योंकि मेरे ब्रदर भी नहीं चल पाए थे, तो शुरू करोगे तो फिर पूरा करना है। तो हाँ, इतने में पता चला ऑटो से जा सकते हैं, फिर हम ऑटो से गए। बीच में वाईएसएस का हमारे गुरु जी का भी आश्रम हमें मिल गया। वहां पे भी ऐसा हुआ कि बस मैं सोच रही हूँ, मैं उतर के ना जल्दी से भागी, इन लोग सोच रहे हैं कहाँ चले गए एकदम से, मैं पीछे मुझे लगा कि वो आश्रम है, मैंने कहा रुको रुको रुको, ऑटो वाले को बोला। उतर के मैं हम्म। जल्दी से भागी। फिर हेमलता जी भी आ गए, उन लोग को लग रहा है अचानक से क्या हो गया, ये कहाँ उतर गई बीच में यात्रा करते हुए। तो गए हम तो मैंने कहा यहाँ बुक स्टॉल है क्या खाली, आश्रम में है? तो बोले नहीं है, मेडिटेशन रूम भी है, आप जाओ अंदर। गए तो वहां पे दिया था, दिया लगा नहीं था, तो मैंने वहीं पे माचिस रखी थी, दिया लगाए। और फिर ऐसे लगा ना जैसे गुरु जी ने बुलाया, बस यहाँ पर भी एक बार दर्शन किया। फिर वहां से आए, एक अद्भुत सी शांति थी,
बहुत अच्छा था। हाँ, गुड। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल डे एंड एक्सपीरियंस। और वहाँ एक टोपी अम्मा है, उनके सब दर्शन करते हैं, उनको सपनों में ही हो गए। वाह। हाँ, तो वो भी सेम एक सेम शक्ल, सेम शक्ल, ये नहीं कि शक्ल भी चेंज हो, सपने में भी वही शक्ल आई, मतलब ये नहीं कि क्या चेंज हो। बात है। अच्छा। और वो लाइव है, वो कभी भी कहीं भी आपको दिख जाएंगी, मतलब ये नहीं है कि दिखेंगी जरूर, ये भी कंपलसरी नहीं है। हमको नहीं दिखी, लेकिन सपने में दिख गई थी। क्या बात। बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने सीखी, क्या नहीं, वेरी डिवाइन ग्रेस। एक शैला जी आए हैं, उनसे भी पूछ लें क्या कैसा लगा। शैला जी आप बताएं। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। हाँ हाँ, मैं पहली बार जुड़ी हूँ आज पूजा मास्टर की बताएं जी। मम्मी। पूजा मास्टर की मम्मी है। यस, पहचाना। नमस्ते फिर आप आंटी। रितु जी से मिले नमस्ते। ना कल परसों? हाँ किससे? जी, हाँ जी, मिला उनके हूं मैं। साथ एक और पूजा रितु जी जी के रहती है संग ना, पूजा जी रहती हैं, वो अभी चले उनकी हाँ गई। हाँ, मदर है। अभी गई वो अमेरिका उनकी गई, चली मदर गई है। 5 तारीख को। अच्छा। हाँ हाँ, यस। मैं ये तुम्हारे ग्रुप में अभी आज पहली बार जुड़ी हूँ, थोड़ा लेट हाँ। से जुड़ी थी, लिंक मिली थी नेपाल ग्रुप में, देखा हम्म। मैंने, जुड़ गई मैं आज। बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन में थोड़ा सिर में दर्द था, मेडिटेशन में बैठी, इतने मैं डीप में गई, मेरा दर्द बहुत खत्म हो गया और रिलैक्स लग रहा है अभी। और वाह। तुम्हारी सबकी बातें शेयरिंग सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुन रही थी मैं शांति से बैठ के। हम्म। आप धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, रितु की मदर है, रितु की मदर है पूजा आप। जी की, पूजा जी पूजा की जी की। मदर है। हाँ ओके। पूजा जी की हाँ, मदर। ऋतु मैम भी यहाँ आई थी रहने के लिए 8 दिन के लिए, पुनः हम्म आई थी ना हम्म। उस टाइम, ऋतु जी आई थे घर पे। अच्छा। हम्म। कल पूजा मिला था, मास्टर। कल मिला था अच्छा। मैं। हम्म। हाँ, ऋतु उनको, जी उधर, हाँ वो हाँ, प्रचार उनको भी करते घूम रही है। यस। म्यूजिकल बेल से हम्म। मेडिटेशन कराया, ग्रुप में डाल रखा है मैंने, आप देखना। ओके, देखती मैं। हम्म। हम्म। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, थैंक यू बहुत मैडम। सुंदर। आप लोगों की वजह से ही तो ये ऊर्जा बढ़ा, बूंद बूंद से सागर भरता है, ये तो बूंद है बूंद से घड़ा भरता है, तो हम तो सागर पूरा बड़ा तो अनुपमा जी का धन्यवाद करते हैं कि और ये ईश्वर का धन्यवाद हम सबका। मतलब आप भी ईश्वरी हो हमारे लिए। सब सब ईश्वर है, सब सभी ईश्वर। माध्यम है, सभी माध्यम है एक दूसरे के लिए। ईश्वर है। तो अच्छा। मैम जो यस। शैला मैम भी जब भी जुड़ती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू। अलग अलग ग्रुप में मैं मैं आपसे मिली हूँ कई बार। मैं हाँ, हाँ। जैसे लिंक मिलती है मुझे, मैं ज्वाइन हो जाती हूँ लिंक मिले की। वही हर एक का लिखा हुआ है, जब कहाँ मिलना है क्या है, जैसे जैसे वो आप आएंगे तो अपने आप मिलते चले जाएंगे। यस। आंखें ओपन मतलब खुला रहना चाहिए बस, कब यस, कहाँ से कुछ मिलता है उसको ग्रैब करो और चलते रहो। सब ग्रुप में रहती हूँ मैं। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। yes। जैसा टाइम मिलेगा वैसा मैं ज्वाइन हो जाती। हम्म। हम्म। केएमसी महाराष्ट्र, हाँ, महाराष्ट्र में भी हो। उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।